साधारण लड़की की असाधारण यात्रा। एक छोटे से गांव में रहने वाली अर्चना बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वो एक किसान परिवार से थी, जहां शिक्षा को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। उसके माता पिता यह मानते थे कि लड़कियों को केवल घर का कामकाज सीखना चाहिए, ताकि वे विवाह के बाद अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख सकें। अर्चना का मन हमेशा किताबों में लगा रहता था। जब गांव के अन्य बच्चे खेलकूद में समय बिताते थे, तब वह किसी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करती थी। लेकिन उसके पिता को ये पसंद नहीं था। वे कहते, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं होती, तुम्हें रसोई संभालनी चाहिए। पर अर्चना की माँ जानती थी कि उनकी बेटी में कुछ खास है। उन्होंने उसे गुपचुप तरीके से किताबें लाकर दी और हर रात जब पूरा घर सो जाता, तब अर्चना चुपचाप पढ़ाई किया करती थी। गांव में एक प्रतियोगिता हुई, जिसमें प्रथम आने वाले विद्यार्थी को शहर में आगे पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति मिलनी थी। अर्चना के शिक्षक जानते थे कि वह बहुत होशियार है, लेकिन उसके पिता ने उसे परीक्षा देने से रोक दिया। पर उसकी मां ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अर्चना को हौसला दिया और छुपकर परीक्षा दिलवाई। अर्चना ने न केवल परीक्षा पास की, बल्कि पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जब परिणाम आया, तो पूरा गांव हैरान रह गया। उसके पिता पहले तो नाराज हुए, लेकिन जब गांव के प्रतिष्ठित लोग उनके पास बधाई देने आए, तो उन्हें गर्व महसूस हुआ। अर्चना को शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला मिला, लेकिन वहां की दुनिया उसके लिए बिल्कुल नई थी। गांव में जहां शिक्षक और विद्यार्थी एक परिवार की तरह रहते थे, वहीं शहर के स्कूल में प्रतियोगिता बहुत कड़ी थी। अर्चना ने कठिन परिश्रम किया और हर साल अच्छे अंकों से पास होती गई। लेकिन कॉलेज की फीस भरने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ा। उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और साथ ही एक छोटी नौकरी भी की। अर्चना का सपना था कि वह इंजीनियर बने और अपने गांव में एक स्कूल खोले, ताकि और भी लड़कियां पढ़ सकें। पर समाज की रूढ़ियां उसकी राह में रुकावट डालती रहीं। कई लोगों ने कहा, लड़कियों का काम घर संभालना है, मशीनों के साथ काम करना नहीं। पर अर्चना ने हार नहीं मानी। उसने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया और अपनी पढ़ाई पूरी की। जब वह इंजीनियर बनी, तो पूरा गांव उसे देखने आया। अब वही लोग जो पहले उसकी पढ़ाई के विरोधी थे, गर्व से कहते थे, अर्चना हमारे गांव की बेटी है। इंजीनियर बनने के बाद अर्चना ने एक अच्छी नौकरी की, लेकिन उसका सपना अब भी अधूरा था। उसने अपनी पहली सैलरी से गांव में एक छोटी लाइब्रेरी खोली और धीरे धीरे एक स्कूल की नींव रखी। आज उसका स्कूल कई बच्चों के भविष्य को रोशन कर रहा है। जो लड़की कभी खुद पढ़ने के लिए संघर्ष कर रही थी, वही अब सैकड़ों बच्चों को शिक्षा दे रही थी। अर्चना की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हों, तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। उसने न सिर्फ अपने लिए, बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल कायम की। ये कहानी सुधा मूर्ति जी की प्रेरणादायक लेखन शैली से प्रभावित है, जो शिक्षा, संघर्ष और आत्मनिर्भरता पर आधारित